जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा 2020 के चुनावी ऐलान हो चुका है। एनडीए इस बार भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। तो हम जानते हैं कि अभी जो सिंघिया प्रखंड के वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष जी हैं कि इस बार की चुनावी जो स्थिति है सभी जगह गठबंधन में तोड़ जोड़ हो रही है। तो फिर आप इस चीज़ों को अपनी प्रखंड स्तर से क्या देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि हमारी पार्टी जदयू भाजपा के साथ अलायंस है और मजबूत रूप से अलायंस है। उसके साथ मिल कर के हम अपना चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ मांझी जी आ गए हैं और भाजपा के साथ उधर से एलजेपी हैं। भाजपा को उनको अलायंस में साथ लेना है, हमको मांझी जी के साथ लेकर के चलना है और चुनाव लड़ेंगे हम। लेकिन ये स्थल रूप से देखा जा रहा है कि लोगों में सबसे बड़ी आक्रोश है कि नीतीश 15 सालों में लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कैसे कर रहे हैं? विकास आप लोग को नहीं दिख रहा है? बिहार 15 साल पहले की स्थिति को देखिए और आज की स्थिति को देखिए तो उससे आपको अंदाज़ लग जाएगा। सड़क के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर जगह विकास ही विकास हुआ है। आप लोग नहीं देख रहे हैं तो इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोग तो अपना जो काम किए हैं और विकास के बल पर वोट मांगने के लिए फिर पब्लिक के बीच में जाएं। जैसे कि राजद के जो प्रत्याशी हैं या राजद के जो भी प्रतिनिधि हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि 15 सालों में नीतीश जी ने जनता को सिर्फ 7 निश्चय योजना हो या फिर छात्रवृत्ति की राशि हो या फिर शिक्षा के नाम पर हो, वहाँ स्थल रूप से तो कोई विकास ही नहीं किया है। नहीं, उन लोगों को ये लग रहा है कि 15 साल पहले जब हम लोग बिहार को विनाश की ओर ले गए थे वही स्थिति अब भी है। उन लोग को देखने में नहीं बन रहा है। उन लोग को विकास फिर देख लेंगे तो विकास के लिए वो लोग किस मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे? हम तो विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़िए ना, तब आपको बुझाएगा कि बिहार में विकास हुआ है या नहीं। बिहार के पब्लिक ना बताएगी इस बार के चुनाव में कि हम विकास किए हैं या नहीं किए हैं। हम लोग विकास किए हैं और विकास के ही मुद्दा पर सिर्फ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है देश में या फिर बिहार में जो 12.5 लाख लगभग की जनसंख्या है, प्रतिवर्ष लगभग लाखों करोड़ों की संख्या में ये बेरोज़गार बढ़ रहे हैं, नए नए बेरोज़गार आ रहे हैं। लेकिन आरजेडी जो भी आपके प्रतिपक्ष के प्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि 15 सालों में जॉब का तो कुछ भी सृजन नहीं किए, एक मामूली सी फैक्ट्री भी नीतीश कुमार ने नहीं लगाए। तो फिर वो विकास किस बात की करे, किस बात का विकास का दावा कर रही है वो? विकास के मामला में हर चीज़ में हम लोग विकास किए हैं। अब रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार की बात भी जितना हुआ है, शिक्षा में हम लोग जो है से टीचर्स के बहाली किए हैं। हर विभाग में, कृषि विभाग में हम लोग बहाली किए हैं। बहाली के लिए भी तो हमारी सरकार जो है सो लगे हुए है और बहाली हुई है। तब कहिएगा उतना बहाली नहीं हुआ है जितना सीट होना चाहिए था। हम लोग हैं, फिर अगला समय सरकार यदि मुझे बनाने का अवसर पब्लिक देगी तो फिर हम उस पर देखेंगे, उपाय करेंगे। और इसलिए तो हमने कह दिया 7 निश्चय 2 ला करके हमारी सरकार लाई है नीतीश कुमार जी, जिसको देख करके पब्लिक वोट देंगे और उसी के आधार पर हम फिर काम करेंगे। जैसा कि सुनने में आया है कि जो आपके जो प्रतिद्वंदी है, जो वर्तमान उप प्रमुख रोशन सिंह है, आपके पिछले पंचवर्षीय में पंचायत चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं पंचायत समिति सदस्य के लिए, तो वो अब जदयू में आ गए हैं। तो उसके बारे में आप क्या ख्याल है आपका? अरे उनका स्वागत है। पार्टी में आए हैं तो हमारी पार्टी भी मजबूत होगी और हम दोनों आदमी मिल कर के पार्टी का विकास करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, साथ रहेंगे। उनके आने से और हमारी पार्टी मजबूत हुई है। अगर फिर अगली बार 2021 में जब पंचायत चुनाव होने वाली है तो अगर दोनों आप भी पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि होते हैं और वो भी होते हैं, तो फिर उस समय क्या आप सोचे हैं, क्या करना चाहिए इसी स्थिति में? जिस समय चुनाव आएगी उस समय में सोचा जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, वो लड़ेंगे या हम लड़ेंगे। दोनों आदमी विचार करके फिर देखेंगे, जैसा समय आएगा वैसा चुनाव लड़ेंगे करें। जैसा कि आपने देखा कि जदयू के जो प्रतिनिधि हैं प्रखंड स्तर से आरजेडी के द्वारा या फिर प्रतिपक्ष नेताओं के द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था कि विकास नहीं है, विकास नहीं है। तो विकास के कुछ मुद्दों को इन्होंने गिनाए हैं, लोगों को दिखाए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ फिर चर्चा करूंगा। फिलहाल इतना ही और हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली क्राइम प्रेस बिहार। धन्यवाद।